जैसे आप जानते हैं कि हमने सोशोलॉजी के लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर हमने कल्चर के ऊपर बात की, जिसके अंदर हमने जो है वो पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात की, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के ऊपर बात की। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर बात की थी, सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर है। वैल्यूज़ नॉर्म्स एक साथ ही वर्ड आता है, लेकिन वैल्यूज़ और नॉर्म्स में फ़र्क होता है। वैल्यूज़ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं बात करूँगा नॉर्म्स के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर थोड़ी सा मैं आपको डिफरेंस के ऊपर भी बात करूँगा कि वैल्यूज़ और नॉर्म्स में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 4 नॉर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि नॉर्म्स की टाइप्स होती हैं: फोक फेस, मोरेस, टैबू और लॉज। तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसके अंदर मैंने जो है वो सोशल नॉर्म्स को डिफ़ाइन किया है कि सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं, और बाद में हमने जो है वो इनके ऊपर, इसकी टाइप्स के ऊपर बात की है। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स बेसिकली होती क्या है? सोशल नॉर्म्स जिसे जो हम उर्दू में जो कहते हैं, इसको कवायद। सही है, कवायद या ज़वाबित। ठीक है, ज़वाबित, ज़वाबित। ठीक है, जो भी किसी के कायदे क़वानीन होते हैं, जो भी किसी के कायदे क़वानीन होते हैं, जो सोसाइटी तयन करती है कि एक सब पर्टिकुलर आपको जो है वो एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर लोगों को कैसे जो है वो क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, आप किसी मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या चीज़ जो है वो अखलाकियात के दायरे के अंदर आती है, क्या चीज़ अखलाकियात से बाहर होती है, क्या किस चीज़ों को अच्छा समझाता है, किस चीज़ों को बुरा समझाता है, किस पे बात करनी चाहिए, किस पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे जो है वो सोशल नॉर्म्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको कायदे क़वानीन कहते हैं, ये सेट ऑफ म्यूचुअली एग्रीड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि एक सोसाइटी जो है वो ये म्यूचुअली एग्रीड होते हैं, और ये सोसाइटी के जिस तरह वैल्यूज़ वेरी करती हैं, इस तरह सोशल नॉर्म्स भी वेरी कर रहे होते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने सोशल वैल्यूज़ के अंदर आपको बताया था कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? गुड और बैड की जो चीज़ तयन करती है वो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। इस तरह से फॉर एग्जांपल बड़ों के अदाब करना, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप से किस तरह से बात की जाती है, या जो है वो जस्टिस, इंसाफ का तकाजा, ये सारी क्या है, ये सारी जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इक्वालिटी हो गई, इंसाफ हो गया, जस्टिस हो गई, ईमानदारी हो गई, ये सब क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, म्यूचुअली एग्रीड। ठीक है, जिसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो एग्रीड होते हैं कि एक इंडिविजुअल्स को जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। सही है, जिसे हम कायदे क़वानीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टार्ट, जो सोशोलॉजी हैं उन्होंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज जो है वो बनाई हैं नॉर्म्स की। अब हम एक एक करके जो है उसको स्टडी करेंगे। पहली जो कैटेगरी है सोशल नॉर्म्स की, वो होती हैं फोक फेस। फोक फेस क्या होती हैं? फोक फेस, जैसे मैंने पहले कहा, ये कायदे क़वानीन होते हैं और ये बेसिक जो है वो नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो है वो कि किस एक पर्टिकुलर सेटिंग में जो है वो किस तरह से इंसान को बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो जो है वो मोरालिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब मोरालिटी किसे कहते हैं? इखलाकियात को कहते हैं मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी कहते हैं इखलाक को। ठीक है, तो मोरालिटी या एथिक्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो मोरालिटी का ताल्लुक जो है वो फोक फेज में नहीं होता, लेकिन फोक फेज जो है एक ऐसा सेट ऑफ बिहेवियर है जो कि सोसाइटी आपको एक्सपेक्ट करती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका ताल्लुक अखलाकियात से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फोक वे को फॉलो नहीं करेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक बंदा जो है अखलाकियात से जो है वो अखलाकी तौर पर जो है पस्त है, हम ये नहीं कहेंगे उससे। ठीक है, क्योंकि फोक फेज का ताल्लुक जो है वो अखलाकियात से नहीं होता, लेकिन ये चीज़ होती है कि फोक फेज एक सोसाइटी के अंदर एक सोशल नॉर्म है, इसको फॉलो करना चाहिए। इसकी मिसाल लेके चलते हैं। जैसे जो है वो ये है, मैंने मिसाल ली थी इसकी कि आप जो है वो खाने की टेबल के ऊपर अगर कोई डकार लेता है, ठीक है, कोई डकार लेता है तो वो बुरा समझाता है। अगर आप किसी फॉर्मल डिनर के अंदर गए और जो है वो आप जो है वो अपने ऑफिस के डिनर पे गए या आप अपने रिलेटिव्स के साथ मिल रहे हैं और आपने खाने की टेबल पे डकार ले ली, ठीक है, तो उसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक है, हालांकि डकार का कोई अखलाकियात से ताल्लुक नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि कितना ख़राब बंदा है, देखो इसको, इसने डकार ले ली, लेकिन बुरा समझा जाएगा। ठीक है, तो एक फोक वे है ये कि आपको जो है वो खाने की टेबल पर डकार नहीं लेनी। ठीक है, ज़ोर से डकार नहीं लेनी आपने, तो ये क्या है, फोक वे। या जो है वो आपको जो है वो एक क्लासरूम के अंदर
एक क्लासरूम के अंदर किस तरह से जो है वो बिहेव करना है, ठीक है। क्लासरूम का डेकोरम होता है कि आपने खामोश रहना है, आपने जो है वो क्लास का जो है वो एक डेकोरम मेंटेन करना है। आपने मस्जिद के अंदर कैसे रहना है, मस्जिद या मंदिर में आप जा भी जाते हैं इबादत गाँव के अंदर, तो वहाँ पर आपको खामोश रहना है, या आपको जो है दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, या आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये सारे क्या हैं, फोक फेज कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मोरेज के ऊपर। मोरेज क्या होते हैं, मोरेज भी इस तरह से फोक फेज में स्टैंडर्ड थे, इस तरह ये भी जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक जो है मोरालिटी से होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि फोक फेज का ताल्लुक मोरालिटी से नहीं होता, लेकिन जो मोरेज है इसका ताल्लुक मोरालिटी से होता है, यानी कि अखलाकियात से होता है, अखलाकियात, ठीक है, जिसे हम एथिक्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की आपको। यानी कि ये वो चीज़ है कि अगर इसको मोरे को कोई फॉलो नहीं करेगा, मोरे इसको फॉलो नहीं करेगा, हम कहेंगे कि ये गैर अखलाकी बंदा है, इसके अंदर जो है वो अखलाकियात नहीं पाई जाती। इसकी मिसाल ले लेके चलते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग ऐसी चीज़ है जो कि जिसे पहनावा कहते हैं, कपड़े कहते हैं, या इसको फ़ैशन कह लें आप। तो अगर आप, मेरी राइटिंग ज़रा सी ऐसी है, आप ज़रा थोड़ा सा, जी, फ़ैशन, तो क्लोथिंग फ़ैशन होता है। आपने देखा होगा कि एक जो हया का ताल्लुक़ है, वो लोग कहते हैं कि कपड़ों से जो है ना उससे अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो है वो ख़वातीन का लिबास कुछ और होता था और अब कुछ और होता है, वो खुद वक्त के साथ साथ जो है लिबास के अंदर तब्दीली आती है। तो जो पिछली जनरेशन होती है वो अगली जनरेशन के लिबास को कहती है कि बहुत बेहयाई फैला रही हैं। सब औरतों के बारे में कहते हैं कि आजकल को फ़ैशन है वो बहुत बेहया फ़ैशन है, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जिस तरह से शलवार कमीज़ औरतें पहनती थी या इंडियन कल्चर में साड़ियाँ पहनती थी, तो वो एक पर्टिकुलर वो एक मोड था, ठीक है। लेकिन अब जो है ख़वातीन ने जीन्स पहनना शुरू की, टी शर्ट पहनना शुरू की, स्लीवलेस पहनना शुरू की, बाद में जो है वो और जो है वो उनके कपड़े छोटे से छोटे होते चले गए। तो ये क्या है, फ़ैशन है। और ये क्या है, मोरे की, यानी कि एक जो मोरे था कि एक औरतों को पर्टिकुलर तरह का लिबास पहनना चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे कि ये जो है वो लोग क्या कहते हैं, ये अखलाकियात की कमी है। और ये जो है वो हया को हम रिलेट करते हैं कि देखो बेहया है। बेहया क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक मोरे को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह से जो है वो मोरालिटी का ताल्लुक जो है वो इस बात से भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट पीता है, सही है, कोई सिगरेट पीता है या कोई जो है वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, तो उसको क्या है अच्छा नहीं समझाता। कोई जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कोई हिरंची है तो कोई उसको अच्छा नहीं समझता, या कोई कहते हैं कि कोई ड्रग एडिक्ट है या कोई शराब पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई शराब पीता है बंदा, तो उसको भी जो है ना वो अच्छा नहीं समझाता। तो ये भी जो है ना मोरालिटी का, उसका शराब का उसका ताल्लुक होता है मोरालिटी से, ठीक है। तो लेकिन ये कि एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो भी नॉर्म्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोथिंग है, चेंज होती रही, इस तरह मोरालिटी का तयन भी जो चीज़ करती है वो चेंज होती रहती है। पहले जो है सिगरेट पीने, आपको पता होगा एक जो 17वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो सिगरेट पीना, स्मोकिंग इतना बुरा समझाता था कि उसके ऊपर बड़ी सख्त पनिशमेंट थी। लेकिन अब देखते हैं सिगरेट पीना नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी भी हेल्थ कंसर्न है, लेकिन सिगरेट पीना नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से जो है, लेकिन अभी भी हमारे जो बड़े हैं वो समझते हैं कि बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है मोरालिटी से होता है, सही है। अब बात करते हैं टैबूज़ के ऊपर। टैबूज़ क्या होते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है जो कि एक कल्चर जो है फॉरबिट करता है, मना करता है उसको, सही है, कि ये काम जो है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना अच्छी बात नहीं समझी जाती। अब टैबू क्या है, फॉर एग्जांपल मेंटल इलनेस, किसी के अंदर अगर कोई दिमागी बीमारी होगी, हम प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो है वो जहनी जिस्मानी बीमारी का तो इलाज करते हैं, किसी को बुखार हो गया, किसी को जो है वो अगर खांसी हो गई, या किसी को जो है वो कोई किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, किसी की कोई लिवर में प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसका तो इलाज करवा लिया जाता है। उसको तो लोग सिंपैथी होती है कि हाँ भाई उसकी लोग खैरियत भी मालूम करते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन कोई अगर हमने कह दिया जहनी मरीज़ है, सही है, किसी को जो है डिप्रेशन है, अगर तो डिप्रेशन है, या किसी को ओसीडी है, तो ये एंग्जाइटी है, किसी को हम अक्सर लोगों को ये चीज़ हो रही होती है, स्ट्रेस है, तो कभी जो है इन चीज़ों का इलाज नहीं करवाया जाता है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास या नहीं जाया जाता। हम कहते हैं क्या है, ये क्या है, पागल है, ये जो है ना बिल्कुल पागल हो गया है। मैडनेस को हम मैडनेस से तस्वुर करते हैं मेंटल इलनेस को। हालांकि जिस तरह से आपका जिस्म बीमार होता है, हो सकता है, इस तरह आपका जहन भी बीमार हो सकता है। जहन भी क्या है, आपका ब्रेन भी क्या है, ब्रेन भी आपका एक ऑर्गन है, ठीक है, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमने क्या है, इसको टैबू बनाया हुआ है, मतलब इसके ऊपर बात नहीं की जाती। इस तरह चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ अच्छा अब्यूज़ सोसाइटी में पाए जाते हैं, मतलब मेंटल इलनेस पाई जाती है, चाइल्ड अब्यूज़ पाया जाता है, रेप पाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है। सेक्स एजुकेशन जिसे कहते हैं कि ये भी टैबू है, जो लोग कहते हैं कि बच्चों से सेक्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को एजुकेट नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को। हालांकि इसकी भी कभी कभार ज़रूरत होती है, बड़ों की जो है वो बड़ों की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वरना बच्चे जो है वो बुरी सोबत का और बुरे कामों के अंदर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से नॉलेज हासिल करते हैं और वो घर से उनको नॉलेज नहीं मिलती। तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक तरीका होना चाहिए। हम टैबू के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन सोसाइटी को जो है वो इस तरह से सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा होता है, क्योंकि टैबू के ऊपर बात नहीं की जाती। लोग कहते हैं भाई गलत बात है, इसके ऊपर तो बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि
अगर बात नहीं करेंगे तो मसला हल कैसे होगा, ठीक है, उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। तो ये भी क्या है, सोशल नॉर्म है। अब आखिरी चीज़ आती है सोशल नॉर्म में लॉज। लॉज क्या होते हैं, लॉज जो है वो स्टेट जो है वो तयन करती है, और वो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सही है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसको हर एक को जो है वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। और अगर इसको कोई वायलेट करता है, लॉ को कोई वायलेट करता है, तोड़ता है, तो उसकी जो है वो स्टेट के अंदर पनिशमेंट जो है वो उसको मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये लॉ क्या है, अगर पनिशमेंट में मिसाल दी है रॉबरी की, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने चोरी की, या किसी रॉबरी कहते हैं चोरी को, या किसी ने जो है वो किसी का कत्ल किया, मर्डर किया, ठीक है, मर्डर किया किसी ने, तो ये क्या है, ये एक जो है वो लॉ है कि मर्डर नहीं करना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, उसकी जो है क्या होगी, पनिशमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कत्ल करने का ताल्लुक जो है मोरालिटी से हो रहा है या एथिक्स से हो रहा है या टैबू है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, नहीं। लॉ का ताल्लुक, अगर लॉ कोई वायलेट करेगा, लॉ कोई जो है वायलेट करेगा, तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इसमें रॉबरी, कत्ल वगैरह, मर्डर वगैरह आ गया, तो ये भी नॉर्म है, ठीक है। तो ये सोशल नॉर्म्स का मेरा लेक्चर था, और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं। और मैंने बहुत ही मतलब टू द पॉइंट मैंने बताया है आपको, फोक फेज, मोरेज, टैबूज और लॉज, कोई मैंने मिसालें दी हैं, उसकी मिसालें भी दी हैं मैंने, लेकिन जो है वो उसकी मैंने जो है वो आपकी कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ही टू द पॉइंट मैंने बात की है सोशल नॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, और मेरे लेक्चर को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहें, और आपके कोई फेलो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ मेरी वीडियोज़ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।